कैसे हो आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन। टूडेज अवर टॉपिक इज पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा है आज का हमारा टॉपिक। क्या है? पॉप्लिटियल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा की हम क्या पढ़ेंगे? बाउंड्री पढ़ेंगे, कंटेंट पढ़ेंगे, इसके क्लिनिकल क्या क्या यूज है वो पढ़ेंगे, क्लिनिकल क्या क्या इंपोर्टेंस है वो पढ़ेंगे। ठीक है। पॉप्लिटियल फोसा जो लोअर लिम्ब में है, ऐसा ही क्या अपर लिम्ब में कौन सा फोसा होता है? क्यूबोइटल फोसा। पॉप्लिटियल फोसा जो होता है एनालॉगस होता है किसके? क्यूबोइटल फोसा के। नंबर एक बात हमने क्या कहा कि जो पॉप्लिटियल फोसा है वो क्या है? एनालॉगस है क्यूबोइटल फोसा के। ठीक है। पॉप्लिटियल फोसा कहाँ है? यहाँ पे तो है नी जॉइंट के पीछे, बिहाइंड द नी जॉइंट। वहां क्या है? बिहाइंड द एल्बो जॉइंट। ठीक है। हम बात करते हैं क्या? पॉप्लिटियल फोसा की। पॉप्लिटियल फोसा कैसी स्ट्रक्चर है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है। पॉप्लिटियल फोसा की यदि हम बात करें तो पॉप्लिटियल फोसा एक डायमंड शेप स्ट्रक्चर होती है। ठीक, कैसा होता है? डायमंड शेप डिप्रेशन होता है। ठीक है। हम बात कर रहे हैं पॉप्लिटियल फोसा की, तो हमने फर्स्ट पॉइंट इसके बारे में क्या लिखा? फर्स्ट पॉइंट कहा कि पॉप्लिटियल फोसा क्या होता है? एनालॉगस होता है नी जॉइंट के। इसके बाद हम इसका बेसिक यदि देखें तो ये है डायमंड शेप डिप्रेशन। क्या है? डायमंड शेप डिप्रेशन होता है। ठीक है। ये होता है डायमंड शेप डिप्रेशन। ठीक, ये डायमंड शेप डिप्रेशन होता है। सिचुएटेड कहाँ होता है? लोकेशन क्या क्या है इसकी? ये होता है नी जॉइंट के तो पीछे, बिहाइंड द नी जॉइंट। ठीक है। बिलो द फीमर, या हम बोल सकते हैं लोअर पार्ट द फीमर, और होता है एबव द टीबिया। टीबिया के ऊपर होगा, फीमर के नीचे होगा, नी जॉइंट के पीछे होगा। तीन बात हमने क्या कही? तीन बात मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। हमने क्या कहा कि जो हमारा पॉप्लिटियल फोसा है, पॉप्लिटियल फोसा होता है बिहाइंड द नी जॉइंट, नी जॉइंट के पीछे, फीमर के, नी जॉइंट के तो पीछे, फीमर के नीचे, टीबिया के ऊपर। ठीक है। बिहाइंड द नी जॉइंट। ठीक है। बिलो द फीमर एंड अपर पार्ट ऑफ टीबिया में ये होता है, ये लोकेटेड है, ये इसकी लोकेशन होगी। ये तो थी। इसके बाद मैं लिख भी देता हूं। हमने कहा कि ये बिहाइंड द नी जॉइंट, ये इसकी सिचुएटेड या लोकेटेड। ठीक है। ये बिहाइंड द नी जॉइंट, नी जॉइंट के पीछे। ठीक है। लोअर पार्ट ऑफ फीमर, लोअर पार्ट ऑफ फीमर, फीमर के लोअर पार्ट में, और एवब या अपर पार्ट ऑफ टीबिया। ठीक है। टीबिया के अपर पार्ट में, फीमर के लोअर पार्ट में, और बिहाइंड द नी जॉइंट होता है। इसके बाद हम देखते हैं इसकी बाउंड्री के बारे में। इसकी बाउंड्री को यदि हमें समझना है तो एक डायग्राम देखना होगा। ठीक है। डायग्राम बनाते हैं, डायग्राम बनाते हैं इसकी बाउंड्री के लिए। पॉप्लिटियल फोसा की हम पढ़ रहे हैं बाउंड्री, बाउंड्रीज के लिए डायग्राम। बाउंड्री का डायग्राम क्या है देखना, कैसे कैसे बनाते हैं बाउंड्री का डायग्राम। बहुत ही सिंपल तरीके से बनाना है। देखो पहले एक देख लो कैसे बना रहे। ठीक है। ठीक है। ऐसे बना देना कुछ इस तरीके से। ठीक है। ये इसके बाद पहले ऐसे बनाना है। ठीक है। इसके बाद में यहां से ऐसे। ठीक है। फिर इधर आया समझ? सबसे पहले हमने ये बनाया, फिर इधर से ऐसे ऐसे बनाया। ठीक है। हम बात कर रहे हैं पॉप्लिटियल फोसा की बाउंड्री के बारे में। इसके बाद यहां से ठीक है।
इतना हो गया। इसके बाद में ऐसे, ठीक है, ऐसे, ठीक है, आया समझ। ऐसे, और एक और बना देना है, ठीक है। ये है इसकी बाउंड्री का डायग्राम, ठीक है। अब इसमें कौन कौन सी मसल्स हैं, कैसे कैसे हैं, ये देखते हैं। सबसे पहले हम देख लें, इसे डिवाइड कर लें। इधर है मीडियल साइड, ये है मीडियल साइड, ये है लेटरल साइड, ये सुपीरियर साइड, और ये है इंफीरियर, ठीक है। इधर क्या है, मीडियल, लेटरल, सुपीरियर और इंफीरियर, ठीक है। मीडियल देखा, लेटरल देखा, सुपीरियर देखा, इंफीरियर देखा, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इस मसल की, ठीक है। कौन सी मसल की, इस मसल की। ये मसल है, ये जो मसल है ये वाली, इस वाली मसल को हम क्या बोलेंगे, ये वाली मसल है क्या, बाइसेप्स फीमोरिस। कौन सी मसल है, ये मसल है बाइसेप्स, बाइसेप्स फीमोरिस मसल, ठीक है। ये हो गई बाइसेप्स फीमोरिस। नेक्स्ट हम बात करें, ये है ना, ये है हमारा क्यूबाइटल फोसा। ये जो क्यूबाइटल नहीं, पॉप्लिटियल फोसा। ये डायमंड शेप दिख रहा है ना, कुछ ऐसा ही, ये है हमारा पॉप्लिटियल फोसा। गलती से क्यूबाइटल बोल गया था, ये है पॉप्लिटियल फोसा, ठीक है। ये है पॉप्लिटियल फोसा, ये बाइसेप्स फीमोरिस होगी। ये जो मसल है ये वाली, ये वाली, ये मसल है कौन सी, प्लांटेरिस मसल। ये मसल है कौन सी मसल है, प्लांटेरिस, ठीक है। और ये जो मसल है ये वाली, ये है लेटरल साइड में है, तो लेटरल साइड में तो क्या बोलेंगे, लेटरल बोलेंगे। ये लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, ये है गैस्ट्रोनीमियस मसल। और लेटरल साइड में तो क्या बोल दिया, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस मसल, गैस्ट्रोनीमियस मसल, ठीक। लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और ये इसके जस्ट इधर, ये क्या, मीडियल साइड में, तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है। मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, इधर तो मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, इधर लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ये बाइसेप्स फीमोरिस, ये पॉप्लिटियल फोसा। अब हम बात करते हैं ये कौन कौन सी मसल्स हैं, इनके बारे में। इनमें इनकी यदि बात करें तो ये वाली जो मसल है, ये मसल है सेमी टेंडिनोसस। क्या है, सेमी टेंडिनोसस, ठीक है, सेमी टेंडिनोसस। और ये जो मसल है ये और ये है सेमी मेम्ब्रेनस, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, ठीक है। ये हो गई। इसके अलावा एक मसल ये है और एक मसल ये है, ठीक। ये मसल तो है ग्रेसिलिस, ये क्या है, ग्रेसिलिस मसल। और ये मसल जो है ये वाली,
ये है सार्टोरियस मसल। ठीक है, तो हो गई सबकी लेवलिंग। ये ऐसे, ठीक है, इसमें भी कर दो करना चाहो तो। हम पढ़ रहे हैं पॉप्लिटियल फोसा की बाउंड्री। तो हमने देखा, अब देखते हैं बाउंड्री के बारे में। ठीक है, बाउंड्री में क्या है, सुपेरोलेटरल, क्या है, सुपेरोलेटरल, सुपेरोमीडियल, इंफेरोलेटरल, इंफेरोमीडियल। कौन कौन सी मसले देखते हैं। सुपेरोलेटरल कौन सी है, बाइसेप्स फीमोरिस। ठीक है, सुपेरोलेटरल बाउंड्री कौन सी मसल बनाती है, ये सुपीरियर, ये लेटरल। सुपेरोलेटरल बाउंड्री कौन सी मसल बना रही है, बाइसेप्स फीमोरिस मसल बना रही है। याद रहेगा, बाइसेप्स फीमोरिस मसल जो है वो पॉप्लिटियल फोसा की सुपेरोलेटरल बाउंड्री बनाती है। सुपेरोमीडियल बाउंड्री कौन बनाएगी, सेमी मेम्ब्रेनस, एक तो है सेमी मेम्ब्रेनस, एक है सेमी टेंडिनोसस। सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस दो मसल क्या बनाती है, ये बनाती है सुपेरोमीडियल बाउंड्री ऑफ पॉप्लिटियल फोसा। ठीक है, हमने क्या कहा कि सुपेरोलेटरल बाउंड्री तो बना रही है बाइसेप्स फीमोरिस, सुपेरोमीडियल बाउंड्री बना रही है सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनस, डायग्राम में दिख रहा है। अब इधर यदि हम बात करें सेमी मेम्ब्रेनोसस और सेमी टेंडिनोसस की, ये सप्लीमेंटेड होती हैं, इनके साथ सप्लीमेंटेड मसल होती हैं। तीन मसल होती हैं जिनपे दो ही दिखा पाए हैं डायग्राम में, एक तो ग्रेसिलिस, एक सार्टोरियस। एक अनोदर मसल भी होती है जो इनको सप्लीमेंटेशन देती है, सप्लीमेंट देती है, सप्लीमेंटेड मसल होती है, वो होती है एडेक्टर मैग्नस। ठीक है, ग्रेसिलिस, सार्टोरियस और एडेक्टर मैग्नस सप्लीमेंटेड होती है किसके, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनोसस से। ठीक है, सेमी टेंडिनोसस और सेमी मेम्ब्रेनस से सप्लीमेंट, ये दोनों सप्लीमेंटेड होती हैं किससे, ग्रेसिलिस से, सार्टोरियस से और एडेक्टर मैग्नस से। ठीक है, अब हम बात करते हैं इंफीरियर लेटरल बाउंड्री। इंफीरियर लेटरल बाउंड्री कौन बनाएगा, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ठीक है, कौन बनाएगा, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। और इंफेरोमीडियल बाउंड्री कौन बनाएगा, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। इतना है समझ भाई। इंफेरोलेटरल तो बना रहा है लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस और इंफेरोमीडियल बाउंड्री बना रही है मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ये इसकी बाउंड्री हो गई। इधर जो एक बात ये भी याद रखनी है, जो प्लांटेरिस मसल है, प्लांटेरिस मसल ये भी सप्लीमेंटेड मसल है। लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस जो कि पॉप्लिटियल फोसा की क्या बनाती है, इंफीरियर लेटरल बाउंड्री बनाती है, सप्लीमेंटेड होती है प्लांटेरिस मसल से। ठीक है, किससे सप्लीमेंटेड होती है, प्लांटेरिस मसल से सप्लीमेंटेड होती है। ये हो गई इसकी किसकी बाउंड्री के बाद। एक बात और ध्यान रखनी है बाइसेप्स फीमोरिस के बारे में। बाइसेप्स फीमोरिस जो होती है ये है सी शेप इंसर्शन मिलता है इसका, मैं यहीं पे लिख रहा हूं, बाइसेप्स फीमोरिस जो मसल है इसका कैसा, सी शेप इंसर्शन। सी शेप इंसर्शन कौन सी मसल का मिलता है, कई बार एमसीक्यू पूछा गया है नीट पीजी में कि कौन सी ऐसी मसल है लोअर लिम्ब की जिसका सी शेप इंसर्शन होता है, आंसर क्या जाएगा, बाइसेप्स फीमोरिस जाएगा। ठीक है, एक हम बात करते हैं लेग का जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट है। ठीक है, लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की बात करें तो उसमें कितनी मसल थी, तीन मसल थी, जिसे हमें याद किया था गोसिप से, गैस्ट्रोनीमियस, सोलियस और प्लांटेरिस। वही प्लांटेरिस है, ये वही लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है, ये वही प्लांटेरिस है। ठीक है, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं कि जो लेग है उसके जो पोस्टीरियर कंपार्टमेंट था उसमें तीन मसल हमने पढ़ी थी। एक तो पढ़ा था गैस्ट्रोनीमियस, ठीक है, ये गैस्ट्रोनीमियस हो गई। एक पढ़ा था क्या, सोलियस, और एक पढ़ा था प्लांटेरिस। तो यो गैस्ट्रोनीमियस ये क्या है, पोस्टीरियर कंपार्टमेंट और लेग की मसल है। ये प्लांटेरिस भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल है और सोलियस भी पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की मसल थी। ठीक है, तो हम उसी को क्या याद दिला रहे हैं, क्या है कि लेग के पोस्टीरियर कंपार्टमेंट की जो तीन मसल थी उनको हमने गोस शेप से याद किया था। ठीक है, ये थी बाउंड्री, याद हो गए होंगी, मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। मैं अगेन एक बार समराइज करता हूँ फास्टली, लिखाऊंगा नहीं,
केवल बोल रहा हूँ, ठीक है। हमने बात की पॉप्लिटियल फोसा की बाउंड्री की। पॉप्लिटियल फोसा की बाउंड्री देखते हैं तो सुपेरोलैटरल, सुपेरोमीडियल, इंफेरोलैटरल, इंफेरोमीडियल। सुपेरोलैटरल की यदि बात करें सुपीरियर और लेटरल, ठीक। सुपेरोलैटरल में होती है कौन सी, बाइसेप्स फीमोरिस मसल, जिसका होता है सी शेप इंसर्शन। फिर हम बात करते हैं सुपेरोमीडियल की, वहां होती है सेमी मेम्ब्रेनस और सेमी टेंडिनोसस मसल, जो सप्लीमेंटेड होती है ग्रेसिलिस से, सार्टोरियस से, एडेक्टर मैग्नस से, ठीक है। इसके बाद हमने बात की इंफीरियोलैटरल। इंफीरियोलैटरल होती है, इंफीरियोलैटरल कौन बनाता है बाउंड्री, लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस, जो कि सप्लीमेंट होगी किससे, प्लांटेरिस से, ठीक है। फिर हमने बात की इंफेरोमीडियल की। इंफेरोमीडियल कौन बनाता बाउंड्री, ये बनाता मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। ये तो हो गई इसकी बाउंड्री की बात। हाँ, तो हमने पॉप्लिटियल फोसा की क्या है, बाउंड्री पढ़ ली है। पॉप्लिटियल फोसा की बाउंड्री की स्टडी कर ली है। अब हम बात करते हैं पॉप्लिटियल फोसा की रूप किससे बनती है, ठीक है। मैं डायग्राम फिनिश कर रहा हूं क्योंकि अब थोड़ा लिखना पड़ेगा। अब हम बात करेंगे पॉप्लिटियल फोसा की छत की, रूप कौन बनाता है। फिर हम बात करेंगे पॉप्लिटियल फोसा के रूप के बाद में किसकी बात करेंगे, फ्लोर कौन बनाएगा। फिर किसकी बात करेंगे, कंटेंट क्या है इसका, और फिर क्लिनिकल इंपोर्टेंस। अब हम देखते हैं पॉप्लिटियल फोसा के रूप, ठीक है। पॉप्लिटियल फोसा की रूप कौन बनाएगा, ठीक है। बाउंड्री तो मैंने बता दी, लिखाने की जरूरत नहीं है। सुपेरोलैटरल, सुपेरोमीडियल, इंफेरोलैटरल, इंफेरोमीडियल। सुपेरोलैटरल क्या होती है, बाइसेप्स फीमोरिस होती है। सुपेरोमीडियल क्या होती थी, सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस। इंफेरोलैटरल क्या होती थी, गैस्ट्रोनीमियस का लेटरल हेड, और इंफेरोमीडियल क्या होती थी, मीडियल हेड ऑफ गैस्ट्रोनीमियस। अब हम बात करते हैं रूफ की। तो इसकी जो रूफ है वो बनती है डीप फेसिया या पॉप्लिटियल फेसिया से। मैं लिख देता हूं, पॉप्लिटियल जो फोसा है उसकी जो रूफ है वो बनती है फॉर्म्ड बाय डीप फेसिया या पॉप्लिटियल फेसिया, ठीक है। हमने क्या कहा कि रूफ ऑफ पॉप्लिटियल फोसा कौन बनाएगा, पॉप्लिटियल फेसिया या डीप फेसिया बनाएगा। डीप फेसिया के बिलो क्या होता है, डीप फेसिया के ऊपर, मतलब रूफ के ऊपर क्या होता है, सुपरफिशियल फेसिया होता है। इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होता है सुपरफिशियल फेसिया, ठीक। ये कहां होता है, ओवर द रूफ के ऊपर, ओवर द रूफ के ऊपर होता है। ओवर द रूफ क्या होता है, सुपरफिशियल फेसिया होता है। सुपरफिशियल जो फेसिया है ये बनता किस से है, ये बनेगा स्मॉल सैफिनस वेन से। नंबर 1, स्मॉल, ये क्या है, बनता किस से, इसका कंटेन क्या है वो पढ़ते हैं, कंटेन। हम बात कर रहे हैं सुपरफिशियल फेसिया के कंटेन। नंबर 1, स्मॉल सैफिनस वेन, स्मॉल सैफिनस क्या, वेन, स्मॉल सैफिनस वेन, ठीक है। स्मॉल सैफिनस वेन होता है, और 3 होती है क्यूटेनियस नर्व। ये जो बनता है सुपरफिशियल फेसिया, ये बनता है स्मॉल सैफिनस वेन और क्यूटेनियस नर्व से। क्यूटेनियस नर्व भी 3 होती हैं, ठीक। दूसरा है क्यूटेनियस नर्व, ठीक, क्यूटेनियस नर्व और स्मॉल सैफिनस वेन से मिलकर बना होता है सुपरफिशियल फेसिया, जो होता है रूफ के ऊपर। अब इसमें कौन कौन सी क्यूटेनियस नर्व आती है उनके बारे में बात करते हैं। 3 क्यूटेनियस नर्व आ रही है इसमें। पहली है पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। क्या है, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। पोस्टीरियर, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। थाई की कौन सी नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व, ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। नेक्स्ट आएगा पोस्टीरियर डिवीजन होगा, बट होगी क्या, मीडियल क्यूटेनियस नर्व। पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व,
क्या, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, 2 हो गई। और कौन सी होती है, एक होती है पेरोनियल नर्व या पेरोनियल नर्व या स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। पेरोनियल नर्व या स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, कम्युनिकेटिंग नर्व। ठीक है, ये 3 नर्व होती हैं। हमने क्या कहा कि जो सुपरफिशियल फेसिया है, जो रूफ के ऊपर है, वो बनता है क्यूटेनियस नर्व से और स्मॉल सैपिनस वेन से। क्यूटेनियस नर्व 3 होती हैं, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक, नंबर 1। दूसरी होती है मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, बट उसका क्या होता है, पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। और थर्ड है पेरोनियल या स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। ये हो गई रूफ की बात। अब हम बात करेंगे इसका फ्लोर कैसे बनता है। फ्लोर की बात करते हैं, पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर कैसे बनता है, कौन बनाता है। ठीक है, पॉप्लिटियल फोसा का जो फ्लोर है, पॉप्लिटियल फोसा का फ्लोर बनता है किससे, फॉर्म बाय पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर की पॉप्लिटियल सरफेस से। एक होता है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड ऑब्लिक्वी पॉप्लिटियल लीगामेंट, और तीसरे नंबर पे होता है पॉप्लिटियल फेसिया कवर्ड विद पॉप्लिटियल मसल। मैं लिख देता हूं, फ्लोर किस किस से बनता है। नंबर 1 है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर बोन है ये, तो फीमर बोन उसकी कैसी सरफेस, पॉप्लिटियल सरफेस। ये फॉर्म्ड फ्लोर बनता है फॉर्म्ड बाय नंबर 1 पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर की पॉप्लिटियल सरफेस से। नंबर 2 कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट के कैप्सूल से, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट के क्या, कैप्सूल से। और क्या होगा, जो पॉप्लिटियल लीगामेंट है उससे, एंड ऑब्लिक्यू पॉप्लिटियल लीगामेंट होता है, पॉप्लिटियल लीगामेंट। ठीक है, हमने क्या कहा कि जो फ्लोर है वो बनता है पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट एंड ऑब्लिक्यू पॉप्लिटियल लीगामेंट, और तीसरे नंबर पे होता है क्या, तीसरे नंबर पे होता है पॉप्लिटियल फेसिया कवर्ड पॉप्लिटियल मसल। तीसरे नंबर पे आएगा पॉप्लिटियल फेसिया, जो कवर्ड होता है किससे, कवर्ड होता है पॉप्लिटियल मसल, कवर करता है पॉप्लिटियल मसल को। ये पॉप्लिटियल मसल को क्या करेगा, कवर करता है। हमने क्या कहा कि फ्लोर है वो बनता है 3 पॉप्लिटियल सरफेस ऑफ फीमर, और एक पॉप्लिटियल फेसिया जो कवर करेगा पॉप्लिटियल मसल को, और एक है कैप्सूल ऑफ नी जॉइंट। इसके बाद हम बात करेंगे इसके कंटेंट, किसकी बात करेंगे, कंटेंट। ठीक है, हाँ, तो अब हम पॉप्लिटियल फोसा के आगे कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, कंटेंट की स्टडी करेंगे। ठीक है, किसकी स्टडी करेंगे, कंटेंट की। पॉप्लिटियल फोसा का यदि कंटेंट देखें, कंटेंट में क्या आता है, इसके कंटेंट में आते हैं पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन, टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन, टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई। ठीक है, एक होती है जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, और एक आता है फैट। ये थे इसके क्या है, कंटेंट के बारे में। आइए मैं लिख देता हूँ, कंटेंट पहले लिख देते फिर डायग्राम में देख लेंगे। ठीक है, या पहले डायग्राम देख लें, कैसे भी कर लो। सबसे पहले हम लिख रहे हैं। ठीक है, कंटेंट में क्या होता है,
एक होता है पॉप्लिटियल आर्टरी, एक क्या होता है पॉप्लिटियल आर्टरी। या ऐसा करते हैं, पहले डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम से ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आपको। डायग्राम यदि हम देखें तो सबसे पहले हम बनाते हैं क्या, नर्व। कौन सी नर्व, टीबियल नर्व। सबसे पहले ये बना लिया हमने टीबियल नर्व। मेरे पास एक ही मार्कर है तो मैं एक ही कलर से बनाऊंगा नर्व वेन आर्टरी को। हम पढ़ रहे हैं कंटेंट। ये क्या हो गई, टीबियल नर्व है, ये टीबियल नर्व है, ठीक है। टीबियल नर्व हो गई। इसके जस्ट यहां पे ऐसे ध्यान रखना है। ये हो गई क्या, ये हो गई वेन। कौन सी वेन, पॉप्लिटियल वेन, ठीक है। और एक यही होती है आर्टरी, और ये हो गई पॉप्लिटियल आर्टरी। ऐसे यहां से ये हो गई पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। इतना समझा। ये क्या थी, टीबियल नर्व, बीच में क्या पॉप्लिटियल वेन, और ये क्या हो गई पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। इतना समझ में आया। मैं सिंगल लाइन से बना रहा हूं, इसे आप डबल भी बना सकते हैं। ये पॉप्लिटियल आर्टरी, ये पॉप्लिटियल वेन, ये टीबियल नर्व। इतना है समझ। ये हो गया क्या, सुपीरियर। ये क्या है, ऊपर सुपीरियर, नीचे क्या है इंटीरियर। इधर क्या मान लो मीडियल, इधर क्या लेटरल। मान के चलो ये मीडियल, ये लेटरल, ये इंटीरियर, और ये सुपीरियर। तो कुछ ऐसा ही तो होता है डायमंड शेप, लगभग कुछ ऐसा ही तो होता है हमारा पॉप्लिटियल फोसा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं पॉप्लिटियल फोसा के कंटेंट की, जिसमें हमने सबसे पहले क्या, ये क्या है, टीबियल नर्व। मैं लिख देता हूं, ये है टीबियल नर्व, टीबियल नर्व, ठीक है। ये क्या, पॉप्लिटियल आर्टरी, सबसे आउटर मोस्ट पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी। इसके जस्ट बीच में क्या, पॉप्लिटियल वेन, पॉप्लिटियल वेन, ठीक है। तीन कंटेंट हमने पढ़ लिए, पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन और टीबियल नर्व, ठीक है। इसके अलावा यहां से एक नर्व निकलती है, इससे कौन सी नर्व है, एक होती है कॉमन, टीबियल नर्व के अलावा कॉमन पेरोनियल नर्व। जस्ट यहां से निकलेगी ऐसे, ये यहां से निकल गई, ये निकल गई। ये क्या है, कॉमन पेरोनियल नर्व। ये है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। ये यहां से निकली। ये तो हुआ टीबियल नर्व, ये टीबियल नर्व है, ये कॉमन पेरोनियल नर्व। और ये जो आगे आती है जहां से, वो क्या है, वो होती है सिएटिक नर्व। ये क्या है, सिएटिक नर्व, ठीक है। नीचे की साइड इंफीरियर है, ऊपर सुपीरियर है। इधर क्या है, मीडियल, और इधर क्या है, लेटरल। ये क्या, लेटरल, ठीक है। तो ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, कॉमन पेरोनियल जो नर्व है, कॉमन पेरोनियल नर्व से आगे क्या है, और ब्रांचेस निकलेंगी। एक निकलेगा शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। इससे थोड़ा आगे यदि जाएगी तो यहीं पे इससे निकलता है, यहाँ पे ये निकल गया इससे शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है। और इससे आगे भी और ब्रांचेस निकलती हैं। ये जैसे जैसे आगे गई, आगे जा रही है, ये लगभग यहां तक गई, ठीक है। ये तो हो गया क्या, बाइसेप, ये हो गया शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। मैं कहां लिखूं इसे, यहां लिख रहा हूं ऊपर की साइड। ये है शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक। शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस,
ये हो गया शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस। और इससे आगे और एक और ब्रांच निकलती है, इससे निकलती है जेनिक्यूलर नर्व। ठीक, सुपीरियर जेनिक्यूलर नर्व और इंफीरियर। और निकलती किधर है? लेटरल साइड में, तो उसे क्या बोल देंगे? सुपीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व और इंफीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व। देखो कहां था, एक तो निकाल दो सुपीरियर साइड में, यहीं पे मान के चलो, एक मिनट, ये हो गई बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है, और ये तुम्हारी टिबियल नर्व जा रही है, ये बाइसेप्स फीमोरिस है, ये वाली क्या है? बाइसेप्स फीमोरिस। मैं इसे डॉट 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 ऐसे कर रहा हूं, ये क्या? बाइसेप्स फीमोरिस। इसी से एक और निकली ऐसे, ये क्या है? सुपीरियर पार्ट से निकलेगी, ये सुपीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व, ये है सुपीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व, ठीक है। एक इंफीरियर पार्ट से निकलेगी ऐसे ही, ये निकल गई इंफीरियर पार्ट से, ये क्या हो जाएगी? इंफीरियर लेटरल साइड में, तो लेटरल और जेनिक्यूलर नर्व की ब्रांच है, इसलिए बोलते हैं जेनिक्यूलर नर्व, इंफीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व, ठीक है, नर्व। ये हो गया। इसके अलावा हम बात करते हैं इंफीरियर लेटरल, एक इससे निकलती है स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, यहीं से, यहां से, ये क्या? स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। मैं डबल कर नहीं रहा था, लेकिन कुछ को करना पड़ गया। ये क्या? स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, कम्युनिकेटिंग नर्व, ठीक है। इतना है समझ? स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व, सुपीरियर इंफीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व, ठीक है, शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, कॉमन पेरोनियल नर्व से ही निकल रहे हैं सारे के सारे, ठीक है। ये हो गए, इतनी बात हमने पढ़ ली। इसके बाद यदि हम बात करें इस डायग्राम की, इसमें कंटेंट आ गया है किसका? पॉप्लिटियल फोसा का। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं। सबसे पहले हमने क्या बनाई? सबसे पहले हमने बनाई टिबियल नर्व, ठीक है, टिबियल नर्व थी बीच में। फिर हमने क्या बनाया? पॉप्लिटियल वेन, ठीक है। फिर हमने बनाई पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है। सिएटिक नर्व से निकलती है टिबियल नर्व, और उसी से निकल रही है कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। ये जो कॉमन पेरोनियल नर्व है, इससे सबसे पहले निकला शॉर्ट हेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस, ठीक है। इसके बाद में क्या है? इसके जेनिक्यूलर नर्व की दो ब्रांच निकलती है, लेटरल साइड में निकलती है, एक सुपीरियर से निकलेगी, एक इंफीरियर से निकलेगी। सुपीरियर से जो निकली उसे बोल दिया सुपीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व, और जो इंफीरियर से निकली उसे बोल दिया इंफीरियर लेटरल जेनिक्यूलर नर्व, और एक निकलती है स्यूरल कम्युनिकेटिंग नर्व। अब हम बात करते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, कि यहाँ पे इसके तीन पार्ट हैं। एक ये तो हो गया अपर पार्ट, ये हो गया मिडिल पार्ट, और ये हो गया लोअर पार्ट। तीन पार्ट में बात करेंगे। देखो मैं फिर बता रहा हूं, ये तो है मिडिल पार्ट, ये वाला क्या है? ये क्या है? मिडिल पार्ट है ये, ठीक। इससे नीचे लोअर पार्ट, इससे ऊपर अपर पार्ट। हम बात करेंगे अपर पार्ट की। मैं कहां लिखता हूं? यहां लिख देता हूं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अपर पार्ट की। अपर पार्ट में क्या देखेंगे? सबसे पहले बात कर रहे हैं अपर पार्ट। अपर पार्ट में हम जाएंगे मीडियल टू लेटरल। क्या जाएंगे? मीडियल टू लेटरल। अपर पार्ट ये वाला अपर पार्ट, ठीक है। मीडियल टू लेटरल यदि हम जाएं तो सबसे पहले मीडियल टू लेटरल जाओ, सबसे पहले क्या है? आर्टरी, फिर क्या है? वेन, फिर क्या है? नर्व। तो ये क्या है? सीक्वेंस, ये याद रखने वाली बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे पहले क्या? आर्टरी, फिर क्या है? वेन, और फिर क्या है? नर्व। कब? जब हम जा रहे हैं अपर पार्ट में मीडियल टू लेटरल, ठीक है। मीडियल टू लेटरल गए अपर पार्ट में, सबसे पहले पॉप्लिटियल आर्टरी, फिर पॉप्लिटियल वेन, और फिर टिबियल नर्व। अब हम बात करते हैं, पहले लोअर पार्ट की बात कर लेते हैं। लोअर पार्ट को यदि देखें, लोअर पार्ट में देखो, लोअर पार्ट में यहाँ पे आ जाओ नीचे। नीचे सबसे पहले क्या है?
टिबियल नर्व, फिर क्या है पॉप्लिटियल वेन, फिर क्या है पॉप्लिटियल आर्टरी। तो हम लोअर पार्ट की यदि बात करें यहीं पे, लोअर पार्ट में हम कैसे जाएंगे, लोअर पार्ट में जाएंगे मीडियल टू लेटरल, यहाँ पे भी क्या जाएंगे मीडियल, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं मीडियल टू लेटरल। ठीक है, क्या है सबसे पहले नर्व है, फिर क्या है वेन है, फिर क्या है आर्टरी, नर्व वेन आर्टरी। ठीक है, अपर पार्ट का क्या हो गया, जस्ट अपोजिट हो गया, ये भी बोल सकते हैं। हमने बोला अपर पार्ट में सबसे पहले आर्टरी, फिर वेन, फिर नर्व। लोअर पार्ट में क्या है, सबसे पहले नर्व है, फिर वेन है, फिर आर्टरी। कंफ्यूजिंग जो पार्ट है वो है मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट में क्या होता है, मिडिल पार्ट में हम देखते हैं बिहाइंड टू फॉरवर्ड, बिहाइंड पीछे से आगे। मिडिल पार्ट कहां लिख रहा हूं मैं, यहां लिख देता हूं, यहां पे लिख रहे हैं मिडिल पार्ट। ठीक है, मिडिल पार्ट की यदि हम देखें, मिडिल पार्ट की, मिडिल पार्ट में हम देखते हैं कैसे, मिडिल पार्ट देखते हैं बिहाइंड टू फॉरवर्ड, पीछे से आगे देखेंगे। ठीक है, बिहाइंड टू फॉरवर्ड जब इसे देखेंगे तो सबसे पहले देखेगी आर्टरी। ठीक है, बिकॉज मिडिल पार्ट, सॉरी, सबसे पहले देखेगी नर्व। नर्व क्यों देखेगी, क्योंकि जो नर्व है टीबियल नर्व है वो होती है सुपरफिशियल, मोस्ट सुपरफिशियल पार्ट होता है क्या टीबियल नर्व, इसलिए सबसे पहले क्या देखेगी नर्व देखेगी। वेन बीच में देखेगी, और सबसे डीपेस्ट जो पार्ट है वो क्या है आर्टरी, वो क्या है बिहाइंड टू फॉरवर्ड देख रहे हैं, तो सबसे आगे क्या है नर्व, फिर क्या है वेन, फिर क्या है आर्टरी। ठीक है, तो नर्व वेन आर्टरी होते हैं कहां पे, मिडिल पार्ट में। अब इन तीनों में एक चीज कॉमन है, एक चीज कॉमन है अपर पार्ट में, लोअर पार्ट में और मिडिल पार्ट में। वो चीज क्या कॉमन है कि तीनों की तीनों में जो वेन है वो क्या है बीच में आ रही है। ठीक है, वेन कहां आ रही है बीच में। ठीक है, ये ध्यान रखने वाली बात है, ये लॉजिक है कि वेन तीनों में क्या है मिडिल में है। हमने क्या कहा कि सबसे पहले अपर पार्ट की बात की, फिर मिडिल पार्ट की बात की, फिर लोअर पार्ट की बात की। अपर पार्ट में सबसे पहले आर्टरी, फिर वेन, फिर नर्व। लोअर पार्ट में नर्व, वेन, आर्टरी। और मिडिल पार्ट में क्या होता है, बीच में तो वेन आएगी, फर्स्ट क्या आएगी नर्व, वेन, आर्टरी, ऐसे होगा। इसमें हमने एक बात क्या कही थी कि जो नर्व होती है टीबियल, ये मोस्ट सुपरफिशियल होती है, और डीपेस्ट पार्ट होता है सबसे डीप में होती है पॉप्लिटियल आर्टरी। इतना बात, ये हो गया क्या इसका कंटेंट। आशा करता हूं सबको समझ आया होगा। अब इसकी थ्योरी लिखा देता हूं। ये हो गया कंटेंट, समझ में आ गया ना क्या क्या कंटेंट है। पॉप्लिटियल आर्टरी है, पॉप्लिटियल वेन है, टीबियल नर्व है। कहां है टीबियल नर्व, नंबर 1 पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन, टीबियल नर्व। ठीक है, तीन हो गए। कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व। ठीक है, कॉमन पेरोनियल नर्व के बाद जेनिकुलर ब्रांचेज ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, ये रही जेनिकुलर नर्व की ब्रांच। एक है फैट, एक क्या फैट, ये मैं लिखा दूंगा। ये पूरा आपको समझ में आना चाहिए। मिडिल में हमने सबसे पहले टीबियल नर्व बनाई थी, फिर क्या बनाई थी पॉप्लिटियल वेन, पॉप्लिटियल आर्टरी, फिर सिएटिक नर्व से आती है टीबियल नर्व, और इससे एक ब्रांच निकली क्या कॉमन पेरोनियल नर्व। उसने आगे डिवाइडेशन हुआ, उससे आगे क्या निकला शॉर्टेड ऑफ बाइसेप्स फीमोरिस निकला, सुपीरियर लेटरल जेनिकुलर नर्व निकली। ये जेनिकुलर नर्व जो है ऑब्टूरेटर नर्व की क्या होती है, ऑब्टूरेटर नर्व की ब्रांच होती है। ठीक है, लेटरल साइड में इसलिए लेटरल बोल दिया, सुपीरियर है तो सुपीरियर बोल दिया, इंफीरियर होगा तो इंफीरियर बोल देंगे, लेटरल साइड में तो इंफीरियर लेटरल जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। इस तरीके से ये क्या होता है कंटेंट कंप्लीट होता है। ठीक है, मैं इसे लिख भी देता हूं। तो कंटेंट में क्या क्या आता है पॉप्लिटियल फोसा के में, पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल आर्टरी। ठीक है, पॉप्लिटियल वेन, पॉप्लिटियल वेन, टीबियल नर्व, क्या आएगा टीबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व,
कॉमन पेरोनियल नर्व, ठीक है। इसके बाद में क्या है, ऑब्टूरेटर नर्व की जेनिक्यूलर ब्रांच, जेनिक्यूलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व। एक डायग्राम हम दिखा नहीं पाए थे क्या, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ये भी इसके कंटेंट में आता है, ठीक है। पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, ये भी इसके कंटेंट में आएगा। और एक फैट होता है, ये है इसके कंटेंट। पॉप्लिटियल आर्टरी, पॉप्लिटियल वेन, टिबियल नर्व, कॉमन पेरोनियल नर्व, जेनिकुलर ब्रांच ऑफ ऑब्टूरेटर नर्व, पोस्टीरियर क्यूटेनियस नर्व ऑफ थाई एंड फैट, ठीक है। तो ये हो गया पॉप्लिटियल फोसा का कंटेंट फिनिश। हमने इसकी देख बेसिक्स पढ़ा, पॉप्लिटियल फोसा का बाउंड्री पढ़ लिया, बाउंड्री के बाद कंटेंट पढ़ लिया। अब इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस क्या है, क्लिनिकल यूज क्या है, क्या क्या हो सकता है क्लिनिकल इंपोर्टेंस, उसकी स्टडी करते हैं। हम देखते हैं इसका क्लिनिकल यदि देखें पॉप्लिटियल फोसा का, तो क्या होता है, नंबर एक होता है पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या होता है, एन्यूरिज्म है कि उसकी क्या है, साइज बढ़ जाती है पॉप्लिटियल आर्टरी की। जो पॉप्लिटियल आर्टरी है उसकी क्या साइज हुई एक जगह, जैसे ये पॉप्लिटियल आर्टरी है, ठीक है, ये पॉप्लिटियल आर्टरी बीच में से क्या फूल गई, मान के चलो ऐसे फूल गई, ये क्या है, ये फूल गई, तो ये क्या इसका एन्यूरिज्म हो गया एक स्थान से। क्योंकि इससे क्या होगा, पॉप्लिटियल जो आर्टरी है उसकी जो दीवार है वो कमजोर हो जाएगी, उसपे स्वेलिंग आ जाएगी, ये है एन्यूरिज्म। एन्यूरिज्म क्या है, दीवार वाल ऑफ पॉप्लिटियल आर्टरी स्वेलन एंड वीक, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ कोई फ्लूइड भर गया, जिससे वो क्या हो गई, थिक हो गई, सॉरी थिक नहीं, वीक हो गई, एंड क्या स्वेलिंग आ गई वहां पे, ठीक है। इसे बोलते हैं पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म। एक नंबर एक तो ये क्लिनिकल है, इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस कि पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म हो जाता है बिकॉज पॉप्लिटियल आर्टरी की जो दीवार है इसमें क्या हो जाएगी, कमजोर हो जाएगी, और उस वहां क्या आ जाएगी, स्वेलिंग आ जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें, एक होता है पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। क्या होता है, पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम ये रेयर कंडीशन होती है, मेनली देखी जाती है एथलेटिक्स में। जो खिलाड़ी होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, धावक होते हैं, फुटबॉलर होते हैं, क्रिकेटर होते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम देखी जाती है बिकॉज वहां पे क्या, पॉप्लिटियल जो आर्टरी है उसका क्या हो जाएगा, एंट्रैपमेंट हो जाएगा। एंट्रैपमेंट मतलब कि वो क्या है, एंट्रैप कर जाएगी, खिसक जाएगी, आगे पीछे हो जाएगी। उसमें क्या है, कोई मसल क्या है, वीक हो जाएगी, मसल में क्या है, कोई टेंडन है वो क्या है, खिसक जाएगा, जिससे क्या होगा, पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। इससे क्या होगा, ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। क्या होगा, ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। ये होगा दूसरा क्लिनिकल इंपोर्टेंस। तीसरा क्या क्लिनिकल में आएगा इसका, तीसरा आता है पोस्टीरियर नी जॉइंट का क्या हो जाएगा, डिसलोकेशन हो जाएगा। पोस्टीरियर नी जॉइंट का डिसलोकेशन की यदि हम बात करें तो क्या है, जैसे कि हम कोई कार चला रहा है, कोई बंदा कार चला रहा है, कार एक्सीडेंट हो गया, कार एक्सीडेंट होता है तो जो उसकी पोजीशन होती है कुछ इस टाइप की होती है। मान के चलो ये कोई बंदा है तो इसकी पोजीशन कुछ इस टाइप की होती है ना, तो ये ऐसे बैठा है, तो ये आगे जब ये आएगा तो इसका नी जॉइंट जो है ये टकराएंगे उससे, कंपार्टमेंट ऑफ कार से, ठीक है। तो क्या होगा, पोस्टीरियर नी जॉइंट का डिसलोकेशन का एग्जांपल क्या देखें, कार एक्सीडेंट। जब कार का एक्सीडेंट होगा तो नी जॉइंट हिटिंग होगी, हमारा जो घुटना है वो हिट होगा, उसमें कार का जो आगे जो डैशबोर्ड जो होता है उसमें क्या हिट होगा, तो हिट होगा तो क्या होगा कि नी जॉइंट जो है वो क्या होगा, नी जॉइंट जैसे नी हमारा घुटना से टकराया तो आर्टरी जो है पॉप्लिटियल आर्टरी वो क्या हो जाएगी, इंजर्ड हो जाएगी। तो ब्लड सप्लाई क्या होगी, अफेक्ट होगी, ब्लड सप्लाई क्या होगी, अफेक्ट होगी। इसलिए इसे बोलते हैं पोस्टीरियर नी जॉइंट डिसलोकेशन, बिकॉज क्योंकि नी जॉइंट क्या होता है, नी जॉइंट उससे
कनेक्ट होता है पॉप्लिटियल आर्टरी से। तो जब आर्टरी इंजर हो गई तो अफेक्ट नी जॉइंट पे भी आएगा, ठीक है, इससे ब्लड सप्लाई अफेक्ट होगी। तीसरा हो गया पोस्टीरियर नी डिसलोकेशन। फोर्थ पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो फीमर है और नीचे क्या टीबिया, उनके बीच में पाए जाते हैं क्रूशिएट लीगामेंट। ठीक, मान के चलो ये हो गई फीमर बोन, ये फीमर बोन है, ठीक है, और ये बोन है टीबिया। ये हो गई फीमर बोन और ये है टीबिया, ये टीबिया है, ठीक है। तो यहां पे ये जो होते हैं ना, ये होते हैं क्रूशिएट लीगामेंट। ये क्या है? क्रूशिएट लीगामेंट है। ये दो होते हैं क्रूशिएट लीगामेंट, एक तो होता है एंटीरियर, एक होता है पोस्टीरियर। एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लीगामेंट। एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट जो होता है, इससे हो जाएगी एंटीरियर क्रूशिएट लीगामेंट इंजरी, ठीक है। ये भी कहां पे? खिलाड़ियों में देखने को मिलेगी। वो दौड़ रहा है, दौड़ेगा तो क्या होगा, कई बार क्या होगा, फीमर तो क्लॉकवाइज, फीमर का तो रोटेशन होगा क्लॉकवाइज, और इसका हो गया क्या, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये मतलब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में घूम गए, एक क्लॉकवाइज घूम गया, दूसरा एंटी क्लॉकवाइज घूम गया, तो एक क्रूशिएट लीगामेंट रप्चर होंगे कि नहीं होंगे? क्रूशिएट लीगामेंट रप्चर होंगे तो इंजरी होगी कि नहीं होगी, ठीक है। और कार एक्सीडेंट में भी ऐसा हो सकता है, एथलेटिक्स में हो सकता है, कार एक्सीडेंट में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये था इसका क्लिनिकल इंपोर्टेंस, मैं लिख भी देता हूं एक बार। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा सबसे पहले पढ़ा पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म। पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म क्या हो जाएगा? पॉप्लिटियल एन्यूरिज्म हो जाएगा। मतलब जैसे मान के चलो ये पॉप्लिटियल आर्टरी है, ये नॉर्मल पॉप्लिटियल आर्टरी, ठीक है, ये क्या नॉर्मल पॉप्लिटियल आर्टरी है, और ये ऐसे हो गई। तो यहां पे ये क्या स्वेलिंग आ गई, और क्या ये वीक हो गई इसकी दीवार, वीक वॉल एंड स्वेलिंग आ गई, ठीक है। ये एन्यूरिज्म में देखा जाएगा, ठीक है। इससे क्या है, ये क्या कंडीशन है एन्यूरिज्म की? नंबर 2। दूसरा हमने पढ़ा था पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम। पॉप्लिटियल आर्टरी एंट्रैपमेंट सिंड्रोम ये कहां देखा जाता है? ये देखा जाता है रेयर कंडीशन में, एथलेटिक्स में, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ा? पोस्टीरियर नी जॉइंट का क्या हो जाएगा? डिसलोकेशन हो जाएगा। पोस्टीरियर साइड में पोस्टीरियर नी जॉइंट का क्या हो जाएगा? डिसलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। ये इसका एग्जांपल क्या पढ़ा था? कार एक्सीडेंट। और चौथा हमने पढ़ा था क्रूशिएट लीगामेंट इंजरी। क्या पढ़ा? क्रूशिएट लीगामेंट इंजरी। क्रूशिएट लीगामेंट की जो इंजरी है, हमने क्या बताई थी? फीमर का क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, टीबिया का एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो जाए, तो क्रूशिएट लीगामेंट रप्चर हो जाते हैं, जिससे क्या क्रूशिएट लीगामेंट की क्या है, इंजरी प्रोड्यूस होती है। ये था इसके क्लिनिकल इंपोर्टेंस, क्लिनिकल यूजेज, क्लिनिकल क्या क्या प्रॉब्लम्स थी वो। इस तरह से जो पॉप्लिटियल फोसा है, हमने उसका बेसिक्स पढ़ा, बाउंड्री पढ़ा, कंटेंट पढ़ा और क्लिनिकल पढ़ा। मैं आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। प्लीज कमेंट करके बताएं, कोई कमी रह गई हो तो, समझ में नहीं आया हो तो, ठीक है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें माय यूट्यूब चैनल मेडकॉम स्टडी, और बेल आइकन दबाना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।